तो जैसे कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, लुओ फेंग रेड सी क्लोन और गोल्डन हॉर्न भी इस बॉडी के साथ प्रिमोर्डियल स्टार में एंटर करता है, जहां उसे एक सुप्रीम ट्रेजर मिलती है। पर प्राइमल ट्राइब के 3 पावरफुल वॉरियर्स उसे घेर लेते हैं और जब तक वो सुप्रीम ट्रेजर पूरी तरह से बाहर नहीं आया था, उनके दरमियान फाइट होती है। लुओ फेंग उनके अटैक को एब्जॉर्ब करके स्टार सील और फायर टेक्निक से काउंटर करता है। बाकी वॉरियर्स काफी बुरी तरह घायल हो जाते हैं। तभी वहाँ और भी सारे वॉरियर्स आ जाते हैं। लुओ फेंग सील बनाकर गोल्डन स्वॉर्ड को अचीव कर लेता है और फ्लाइंग विंग्स की मदद से फौरन ही वहां से निकल जाता है। तभी हम देखते एक बंदे को जो कि इस बारे में नॉर्दर्न अलायंस को इन्फॉर्म करता है। और अब आगे तो ये एपिसोड स्टार्ट होती है और हम देखते हैं वर्चुअल यूनिवर्स में लुओ फेंग अपने फ्रेंड के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। साथ ही पीछे कुछ बैठे हुए वॉरियर्स आपस में बात कर रहे होते हैं। क्या तुमने सुना, प्रिमोर्डियल स्टार में एक सुप्रीम ट्रेजर अपेयर हुआ है। लुओ फेंग और उसका फ्रेंड भी इस बात को सुनने लगते हैं। वो वॉरियर्स कहते हैं, मैंने अभी जस्ट सुना कि वो एक टॉप टियर ट्रेजर है। इवन के उस ट्रेजर के लिए वेनरेबल लेवल के बंदे भी काफी ज्यादा जेलस होंगे। एक वॉरियर उस बंदे से पूछने लगता है, आखिर वहाँ क्या हुआ था, मुझे डिटेल में बताओ। वो बताता है कि जो कोई भी उस गोल्डन स्वॉर्ड को कंपास के साथ मर्ज करता है, वो एंडलेस रिवर स्वॉर्ड को फॉर्म कर सकता है, जिसकी पावर पिनाकल सुप्रीम ट्रेजर जितनी होती है। और ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। फिर वो परेशान होकर कहता है, अनफॉर्चुनेटली मैं वहाँ पे काफी लेट से गया था और आखिर में उसे स्पेस बेस ने ले लिया। अब जैसे ये बात लुओ फेंग सुनता है तो वो समझ जाता है कि ये बंदा भी उस वक्त वहीं पे था। और वो स्माइल करते हुए कहता है, उसे जो गोल्डन स्वॉर्ड मिली है वो असल में एक टॉप टियर सुप्रीम ट्रेजर है। तभी वो वॉरियर्स बात कर रहे होते हैं और बताते हैं कि यूनिवर्स मास्टर थ्रोन लिंग अलायंस के पास ही वो कंपास है और वो किसी भी हाल में उस स्वॉर्ड को पाना चाहेंगे। अगर हम उस स्वॉर्ड को अचीव कर ले तो वो हमें उसके बदले काफी हाई प्राइस देंगे। तभी एक और बंदा उससे पूछता है, आखिर तुम प्रिमोर्डियल स्टार में किस जगह पे हो। चलो फौरन ही और भी लोगों को वहाँ पे गैदर करते हैं। जरूर दूसरे अलायंसेस भी उस स्वॉर्ड को हासिल करने के लिए निकल चुके होंगे। हम ऐसे ही हाथ पे हाथ बैठ कर नहीं रह सकते, हमें कुछ करना होगा। अब ये सुनकर लुओ फेंग अलर्ट हो जाता है और परेशान होते हुए कहता है, अब मुझे फौरन ही ओरिजिनल स्टार से बाहर निकलना होगा। इस और हम देखते हैं गोल्डन बीस्ट और रेड सी क्लोन फौरन ही अपने स्टोरेज रिंग में चला जाता है और गोल्डन हॉर्न बीस्ट सीवो विंग्स की मदद से काफी तेजी से वहाँ से निकल रहा था। तभी कुछ अलायंस के वॉरियर गोल्डन हॉर्न बीस्ट को डिटेक्ट कर लेते हैं और काफी तेजी से उनका पीछा करने लगते हैं, वो भी अलग अलग डायरेक्शन से। इधर लुओ फेंग कहता है कि ये दोनों तो यूनिवर्स मास्टर लेवल के हैं, तो लुओ फेंग उनसे बचने के लिए अपनी स्पीड और भी ज्यादा फास्ट कर लेता है। तभी वो बंदा अपने अटैक रेडी करते हुए उससे कहता है, वो सुप्रीम ट्रेजर हमारे हवाले कर दो। और वो काफी सारे स्पेयर से गोल्डन हॉर्न बीस्ट पे हमला करता है। लुओ फेंग इस स्पेयर को देखकर समझ जाता है कि ये चीप ब्लड स्पेयर है। इसका मतलब जरूर ये बंदा नॉर्दर्न फ्रंटियर अलायंस के चीप ब्लड पैलेस से है। ये वही बंदा है जो कि फर्स्ट टाइम जब लुओ फेंग ओरिजिनल स्टार में एंटर किया था तब ये कुछ बंदों से फाइट कर रहा था। उस टाइम लुओ फेंग के रेड सी क्लोन को देखकर ये सब तो वहाँ से भाग गए थे। तभी वो दूसरा बंदा भी वहाँ पे आ जाता है और वो फौरन ही गोल्डन हॉर्न बीस्ट पे अपने डोमेन से अटैक करता है। अब जैसे उसका डोमेन एक्टिवेट होता है, गोल्डन हॉर्न बीस्ट उसके डोमेन के अंदर फंस जाती है। गोल्डन हॉर्न बीस्ट बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा था। अब बबाता काफी ज्यादा लुओ फेंग को लेकर परेशान हो जाती है। वो कहती है, संभल कर रहना, इसके डोमेन के अंदर हर एक बिट में इसकी डिवाइन पावर मौजूद है जो कि इसके लाइफ इम्प्रिंट के साथ कनेक्टेड है। अगर इससे तुम्हारा सोल डैमेज हो गया तो तुम इससे मारे जा सकते हो। फिर हम देखते हैं लुओ फेंग अपने सोल सील टेक्निक को यूज करके उसके इस डोमेन टेक्निक को ब्रेक करने की कोशिश करता है। उसी टाइम इधर वो बंदा गोल्डन हॉर्न बीस्ट पे अपने स्पेयर से अटैक करने वाला था, क्योंकि अब गोल्डन हॉर्न बीस्ट का स्पीड भी बहुत ही ज्यादा स्लो हो गया था। अब वो बहुत ही पावरफुल से स्पेयर फॉर्म करते हुए गोल्डन हॉर्न बीस्ट पे अटैक करने जाता है। लेकिन तभी गोल्डन हॉर्न बीस्ट अपनी सीओ विंग को यूज करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करती है। लेकिन लुओ फेंग को रियलाइज होता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल फोर्स था। इवन कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट उस फोर्स से बहुत ही ज्यादा पीछे चला जाता है। अब लुओ फेंग फौरन ही उस डोमेन को ब्रेक करके आगे बढ़ने लगता है। ये देखकर वो बंदा काफी ज्यादा शॉक होता है कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट उसके सोल अटैक से भी बच गई, इवन कि उस बंदे की ची ब्लेड अटैक से भी बच गया। अब वो बंदा काफी सारे फ्लाइंग शटल को बाहर निकाल कर गोल्डन हॉर्न बीस्ट पे अटैक करता है। काउंटलेस फ्लाइंग शटल गोल्डन हॉर्न बीस्ट पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और इस बार लुओ फेंग सीवो विंग शील्ड बनाकर उन सभी अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, जहाँ पे वो शील्ड के कारण काफी सारे अटैक को तो डॉज कर लिया था। लेकिन उसी पल दोबारा से वो बंदा अपने स्पेयर से उस पे हमला करता है और इस बार उस बंदे का अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिससे वहाँ का पूरा एरिया ही काफी बुरी तरह तहस नहस हो जाता है। अब वो बंदा जोर जोर से हंसने लगता है और फिर लगातार एक के बाद एक अपने स्पेयर से गोल्डन हॉर्न बीस्ट पे अटैक कर रहा था। गोल्डन हॉर्न बीस्ट बहुत ही फास्ट मूव करते हुए उसके अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है, साथ ही वो उस पे अपना क्लो अटैक भी कर रहा था। फिर उन दोनों में काफी क्लोज रेंज में फाइट
फाइट होती है जहाँ वो बंदा गोल्डन हॉर्न बीस्ट पे भारी पड़ रहा था, पर गोल्डन हॉर्न बीस्ट भी हार नहीं मानता है। वो लगातार उसके हर अटैक को काउंटर कर रहा था। फिर हम देखते हैं एक जोरदार सा एक्सप्लोजन होता है। फिर हम देखते हैं वो दोनों बंदे दूसरी जगह पे अपेयर होते हैं और दोनों ही बहुत ही ज्यादा शॉक थे। उनमें से एक बंदा कहता है कि व्हेन यूनिवर्स मास्टर भी मेरे इस अल्टीमेट 13 स्पेयर टेक्निक के सामने खड़ा नहीं हो पाता है, पर मैंने इस गोल्डन हॉर्न बीस्ट पे इतना ज्यादा अटैक किया, इसके बावजूद इसका ऑरा भी कम नहीं हुआ। इधर लुओफेंग बताता है कि सीवो विंग और क्लैमिटी आर्मर ने उसके अटैक को 99% तक आसानी से ब्लॉक कर लिया, पर ये यूनिवर्स मास्टर इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसके अटैक के 99% को ब्लॉक करने के बावजूद उसके अटैक से उसके 0.01 डिवाइन बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई। अब लुओफेंग खुश होता है कि इतना ज्यादा अटैक करने के बावजूद उसका सिर्फ 0.01% डिवाइन बॉडी ही डिस्ट्रॉय हुआ। अगर उसके सामने कोई दूसरा यूनिवर्स मास्टर होता तो वो उस बंदे के सिर्फ एक ही अटैक से आसानी से मारा जाता। अब इनर वर्ल्ड में हम देखते हैं बबाता पूरी एरिया को स्कैन करती है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसके चारों ओर काफी सारे वॉरियर इकट्ठा हैं। वो रेड सी क्लोन को इन्फॉर्म करती है कि तुम्हारे चारों ओर होंगे लाइन्स के फोर्सेस तैनात हैं और तुम्हारा वेट कर रहे हैं। अब सारे लोग गोल्डन हॉर्न बीस्ट के पीछे पड़ चुके हैं क्योंकि उसने ओरिजिनल स्टार से एक सुप्रीम ट्रेजर को अचीव किया है। तो लुओफेंग फौरन अरोरा मिरर को एक्टिवेट करता है। ये देखकर वो सारे बंदे काफी ज्यादा शॉक होते हैं। वो कहते हैं ये तो एक डोमेन टाइप की ट्रेजर है। और सिर्फ इतना ही नहीं, लुओफेंग अरोरा मिरर को एक्टिवेट करने के बाद उसमें डिवाइन क्रिस्टल को भी एक्सप्लोड करता है, जिससे उसके आसपास के एरिया में काफी ज्यादा एक्सप्लोजन होता है। वो दोनों बंदे ये देखकर काफी ज्यादा शॉक होते हैं। इस और बबाता काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है इस मूव को गोल्डन लाइट फायर सोर्स क्रिस्टल एक्सप्लोजन बॉम्ब का नाम देते हैं। अब लुओफेंग बताता है कि इस एक्सप्लोजन के बाद नॉर्दर्न फ्रंटियर अलायंस मूव करना शुरू कर चुकी है। अब ज्यादातर नॉर्दर्न अलायंस के फोर्स यहाँ के व्हिर्लपूल पैसेज के पास है, मतलब कि वो पैसेज जहाँ से ओरिजिनल स्टार से बाहर निकला जा सकता है। अब मुझे किसी भी हाल में इस ओरिजिनल स्टार से बाहर जाना होगा, पर दिक्कत की बात है कि सारे होंग अलायंस के फोर्सेज इवन कि उनके साथ यूनिवर्स मास्टर भी उस पैसेज में मेरा वेट कर रहे हैं। फिर लुओफेंग दूसरा रूप लेकर यहाँ से बाहर निकलने का आइडिया बनाता है, पर वो सोचता है कि उनके साथ यूनिवर्स मास्टर भी होंगे तो उसका ये आइडिया फेल हो जाएगा क्योंकि वो उन्हें डिटेक्ट कर लेंगे। अब लुओफेंग परेशान होकर अपने टीचर से इस बारे में हेल्प लेने के लिए जाता है। वर्चुअल यूनिवर्स में हम देखते हैं लुओफेंग क्यूरियोसिटी लॉर्ड के पास आता है और अपनी प्रॉब्लम बताता है कि वो पूरी तरह से ओरिजिनल स्टार के अंदर फंस चुका है क्योंकि वहाँ के सारे वॉरियर्स हाथ धोकर उसके पीछे पड़ चुके हैं। तो क्यूरियोसिटी मास्टर उससे कहते हैं तुम फौरन अपना सारा ट्रेजर अपने रेड सी क्लोन को दे दो और फिर गोल्डन हॉर्न बेस और रेड सी क्लोन दोनों को अलग अलग डायरेक्शन में मूव कराओ और अभी तुम उन पैसेज के करीब भी मत जाना। तो लुओफेंग कहता है ठीक है। और ओरिजिनल स्टार में सभी को पता है कि गोल्डन सॉर्ड को गोल्डन बीस्ट ने लिया है। अगर हम सेपरेट होकर मूव करेंगे तो किसी को भी मेरे रेड सी क्लोन पे शक नहीं होगा, और अगर वो मेरे गोल्डन हॉर्न बीस्ट बॉडी को डिस्ट्रॉय भी कर दे तब भी उनको कोई भी ट्रेजर नहीं मिलेगा। इस पर क्यूरियोसिटी मास्टर उससे कहते हैं तुम किसी तरह से उनसे बचो जब तक कि मैं ना आ जाऊं, फिर मैं तुम्हें बचा लूंगा। इस और हम देखते हैं क्यूरियोसिटी लॉर्ड की दूसरी बॉडी फौरन ही ओरिजिनल स्टार के लिए निकल जाती है। इधर लुओफेंग फौरन ही दूर जाते हुए कहता है अब मैं अपने सारे ट्रेजर को रेड सी क्लोन में ट्रांसफर कर दूंगा, और वैसा करने के लिए एक सही जगह ढूंढ रहा था, इसलिए वो जंगल की तरफ जाने लगता है। तभी हम एक वॉरियर को काफी ज्यादा परेशान होता हुआ देखते हैं। वो कहता है मुझे इस बार भी ट्रेजर नहीं मिला, आखिर मेरा गुड लक कब आएगा। और इस बंदे का नाम है त्यान ये, जो कि वेनरेबल लेवल का है। तभी अचानक ही उसका विंग हिलने लगता है। उसे एहसास होता है कि अब उसका गुड लक आ चुका है। दूसरी ओर लुओफेंग का सीवो विंग भी काफी जोर जोर से शेक कर रहा था। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। वो बताता है कि उसका सीवो विंग उसके कंट्रोल से बाहर जा रहा है और ऐसा उसके साथ पहली बार हुआ है। तभी उसके सामने से एक अटैक होती है। लुओफेंग कहता है क्या मेरे विंग से इसका कोई कनेक्शन है। इधर वो बंदा गोल्डन हॉर्न बेस को देख लिया था। वो जोर से कहता है फाइनली उसका मिसिंग विंग उसे मिलने वाला है। वो बंदा कहता है लिटिल बेस अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो तुम सही सलामत मुझे ये विंग वापस कर दो। इस पर लुओफेंग उसकी बातों को इग्नोर करता हुआ सीधा आगे बढ़ रहा होता है और अब उसे पता चलता है कि उसका वो सीवो विंग असल में अभी इनकम्प्लीट है। अगर वो दोनों विंग आपस में मर्ज होंगे तब जाकर सीवो विंग की रियल पावर अनलॉक होगी, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास तुमसे अभी उलझने का टाइम नहीं है, मैं तुम्हें बाद में देखूंगा। पर इतने में वो बंदा अपनी पावरफुल से अटैक गोल्डन हॉर्न बीस्ट पे कर देता है, जिस पर गोल्डन हॉर्न बीस्ट उस पे लगातार क्लो अटैक से फाइट करता है। और आखिर में हम देखते हैं गोल्डन हॉर्न बीस्ट एक पल पे उसे अपने अंदर स्वेलो करने वाला था, जिससे बचने के लिए वो बंदा एक सील्ड बनाता है। तभी वो बंदा अपने डोमेन को एक्टिवेट करता है और वो गोल्डन हॉर्न बीस्ट को अपने अंदर ट्रैप कर लेता है और बहुत ही पावरफुल लेजर बीम से उस पे हमला करता है, जिससे वहाँ काफी बड़ा
बड़ा एक्सप्लोजन होता है। आगे हम देखते हैं गोल्डन हॉर्न बीस्ट कहता है मुझे फौरन यहाँ से निकलना है, इसलिए मुझे अपने डिवाइन बॉडी को बर्न करना होगा। साथ ही वो अपने गोल्डन थ्रेड अरोरा मिरर को भी यूज करता है और वो उस बंदे से बचकर फौरन ही वहाँ से भाग जाता है। अब ये देखकर वो बंदा काफी ज्यादा गुस्सा करता है और वो गोल्डन हॉर्न बीस्ट को डरपोक कहता है अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो भागो मत। इनर वर्ल्ड में बबाता लुओफेंग की इसी अटैक को हमें दिखाती है जहाँ पे वो गोल्डन अरोरा मिरर को एक्टिवेट करके अतुका को एक ही जगह पर ट्रैप कर लेती है, जिससे वो मूव भी नहीं कर पा रहा था। ऐसा सेम लुओफेंग ने भी किया था उस बंदे को ट्रैप करने के लिए और फौरन ही अपनी डिवाइन बॉडी को बर्न करके फौरन ही वहाँ से भाग गया। अब आगे लुओफेंग बताता है कि मुझे फौरन ही अपने रेड सी क्लोन और गोल्डन हॉर्न बीस्ट को अलग करना होगा और मैं बाद में सीवो विंग मैटर के बारे में स्टडी करूंगा। फिलहाल मुझे सबसे पहले अपने सारे ट्रेजर को रेड सी बॉडी को देना है। आगे वो अपने सारे ट्रेजर रेड सी क्लोन बॉडी को देने के बाद दोनों ही अलग अलग मूव करने लगते हैं, लेकिन तभी गोल्डन हॉर्न बीस्ट कुछ दूर तक जाने के बाद फौरन ही नीचे गिर जाता है क्योंकि उस पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेशर अप्लाई हो रहा था। ये देखकर बबाता घबरा जाती है और बताती है कि इस स्पेस टाइम को कोई कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पे यूनिवर्स मास्टर आ चुका है और हम देखते हैं यूनिवर्स मास्टर के आने के बाद वहाँ के सारे वॉरियर जमीन में नीचे गिर जाते हैं। उन सभी पे काफी ज्यादा फोर्स लग रहा था। वो सभी वॉरियर भी परेशान हो रहे थे कि उनके बीच यूनिवर्स मास्टर अपेयर हो गए और इस यूनिवर्स मास्टर का नाम है ओवरफ्लोइंग डेविल मास्टर, जो कि नॉर्दर्न फ्रंटियर अलायंस से बिलोंग करता है। ओवरफ्लोइंग डेविल मास्टर उस पूरे स्टार को स्कैन करने लगता है और उसका टारगेट था स्पेस बीस्ट अलायंस का गोल्डन हॉर्न बीस्ट और बड़ी आसानी से वो उसे ढूंढ भी लेता है। फिर वो गोल्डन हॉर्न बीस्ट को अपनी एनर्जी से अपने पास उठा कर लाने लगता है। इधर लुओफेंग बताने लगता है कि उसका डिवाइन बॉडी कॉन्स्टेंटली वीक होती जा रही है। अब उसे समझ आता है कि यूनिवर्स मास्टर की ट्रू पावर काफी ज्यादा खतरनाक होती है। मैं तो बिना उसे देखे ही काफी बुरी तरह घायल हो गया। अब वो डेविल मास्टर गोल्डन हॉर्न बीस्ट को अपने पास लाकर उससे कहता है तुमने 8 हाई लेवल यूनिवर्स वेनेबल के कंबाइन अटैक को आसानी से सरपास कर लिया और तुम्हें कोई नुकसान भी नहीं हुआ, तो फिर मेरा स्पेस टाइम टेक्निक तुम्हें घायल कैसे कर सकता है। अब वो डायरेक्टली उससे पूछता है कि तुम्हारा सुप्रीम ट्रेजर आर्मर और विंग्स कहाँ है, जिस पे गोल्डन हॉर्न बीस्ट उसे बताता है कि मैंने उसे कहीं और रख दिया है। साथ ही गोल्डन हॉर्न बीस्ट कहता है कि एक यूनिवर्स मास्टर लेवल पे होने के बावजूद तुम ऐसे मेथड्स यूज कर रहे हो, वो भी बस मेरे ट्रेजर को चुराने के लिए। ये सुनकर डेविल मास्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे अपने हाथों से दबाने लगता है और कहता है बस बहुत बकवास कर लिए। इधर गोल्डन हॉर्न बीस्ट मन ही मन कह रहा था बस मुझे थोड़ा और इसे बहका कर रखना होगा जब तक कि मेरे मास्टर यहाँ ना आ जाए। डेविल मास्टर उसे कहता है ऐसा लगता है कि तुम्हें जल्दी मरने की इच्छा है, या तो तुम गोल्डन सॉर्ड मेरे हवाले कर दो या फिर मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर मैं सारे यूनिवर्स वेनरेबल को भी मार दूंगा जिसके पास वो ट्रेजर होने की शक हो। इस तरह से मुझे गोल्डन सॉर्ड भी मिल जाएगा और तुम्हारे दूसरे सुप्रीम ट्रेजर मेरे पास आ जाएंगे। तभी दूसरी साइड काफी पावरफुल सा एक्सप्लोजन होता है और उसके अटैक से डेविल मास्टर का बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर गोल्डन हॉर्न बीस्ट नीचे गिर जाता है। तभी हम देखते हैं एक और पावरफुल सा बीस्ट वहाँ पे अपेयर हो गया था जो कि डेविल मास्टर से कहता है आखिर तुम मेरे स्पेस बेस्ड अलायंस को चैलेंज क्यों कर रहे हो, और इस बेस्ट का नाम है फ्लेम स्टार मास्टर। अब वो दोनों पावरफुल मास्टर एक दूसरे पे काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं, इवन कि उनके अटैक से पूरे प्लेनेट पे भी इफेक्ट हो रहा था। डेविल मास्टर कहता है ये तो एक्चुअली में फ्लेम स्टार मास्टर है। इधर फ्लेम स्टार मास्टर कहता है ये मेरे स्पेस बेस्ड अलायंस का मेंबर है और अब जब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ तो तुम मेरे मेंबर को हार्म नहीं कर सकते। इस पर गुस्से में डेविल मास्टर कहता है तुम तो मुझे रोक सकते हो पर मैं भी तुम्हें यहाँ के स्पेस टाइम को कंट्रोल करने से रोक सकता हूँ। मेरे नॉर्दर्न फ्रंटियर अलायंस ने आगे की पहले ही प्लानिंग कर रखी है जिसे तुम कितना भी कोशिश कर लो गोल्डन हॉर्न बेस यहाँ से भाग नहीं सकता। और अब देखते ही देखते गोल्डन हॉर्न बेस पे काफी सारे वॉरियर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। इस पर फ्लेम स्टार मास्टर उससे कहता है तुम एक यूनिवर्स मास्टर हो पर इसके बावजूद तुम अपने जूनियर से इस तरीके से ट्रेजर छीनते हो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। डेविल मास्टर गुस्से में कहता है ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, इस वॉर से यूनिवर्स में केवल पावर ही मैटर करती है। तभी एक और साइड से काफी पावरफुल सा अटैक आता है जिससे डेविल मास्टर का बॉडी दोबारा से नीचे गिर जाता है। ये देखकर गोल्डन हॉर्न बेस काफी ज्यादा खुश होता है और लुओफेंग एक्साइटेड होकर मास्टर कहता है। तभी हम देखते हैं क्यूरियोसिटी लॉर्ड उनके सामने अपेयर हो चुके थे। तभी क्यूरियोसिटी मास्टर हंसते हुए उनसे कहते हैं ये तो काफी अनएक्सपेक्टेड मोमेंट है कि मैं एक साथ 2 यूनिवर्स मास्टर को देख रहा हूँ। अब प्राइमल क्यूरियोसिटी लॉर्ड को देखकर डेविल मास्टर काफी ज्यादा डर जाता है। साथ ही फ्लेम स्टार मास्टर भी घबराया हुआ था। वो कहता है प्राइमल क्यूरियोसिटी लॉर्ड आपका स्टेटस काफी ज्यादा यूनिक और रिस्पेक्टेड है, हम आपकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। मुझे पक्का यकीन है कि आप ऐसे
आकर हम यंगस्टर के ट्रेजर को छीन नहीं सकते। मुझे ट्रस्ट है कि आपका इंटेंशन हमसे ट्रेजर लेने का नहीं है। तभी डेविल मास्टर फ्लेम मास्टर से कहता है, अगर उनका इंटेंशन भी हुआ तो तुम्हारे पास कौन सी पावर है जिनसे तुम उन्हें रोक सको। क्योसिटी लॉर्ड के 1000 ट्रेजर रिवर से ही काफी सारे लोग डरते हैं। मेरा नॉर्दर्न फ्रंटियर अलायंस इस टाइम मैं इस मैटर में इंटरफेयर नहीं करूंगा। और वह डर से पीछे हट जाता है। साथ ही वह कहता है, अब तुम दोनों के बीच जो भी गोल्डन सॉर्ड को अचीव करता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो इस मैटर में इंटरफेयर नहीं करूंगा। और वो काफी कॉन्फिडेंस में हंसते हुए ये सब कहकर आगे बढ़ रहा था, जैसे कि उसे पूरा यकीन हो कि प्राइमल क्योसिटी लॉर्ड इतने पावरफुल पर्सन यहाँ पे आए हैं तो जरूर वो सुप्रीम ट्रेजर के लिए आए होंगे। पर इधर फ्लेम स्टार मास्टर काफी पोलाइटली क्योसिटी लॉर्ड से कहता है कि प्लीज हमारे स्पेस बेस्ड अलायंस को भी कुछ रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। ये सब सुनकर लुओ फेंग भी शॉक होता है। दूसरी ओर डेविल मास्टर वहाँ से जा रहा था, पर जाते हुए काफी जोर से हंसते हुए वो फ्लेम मास्टर पे हंसता है और कहता है, तुम बस सपने देखते रहो, क्योसिटी लॉर्ड यहाँ पे आए हैं तो जरूर वो कुछ लेने आए होंगे, वो ऐसे खाली हाथ नहीं जाएंगे। जबकि क्योसिटी मास्टर फ्लेम स्टार मास्टर से कहते हैं, जब तुम पोलाइटली ऐसे मुझसे कुछ मांग रहे हो तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे इस मैटर में इंटरफेयर नहीं करूंगा। इवन कि वो अपने पूरे होंग अलायंस के मेंबर को वार्न कर देते हैं कि वो गोल्डन हॉर्न बेस को परेशान ना करे। अब क्योसिटी लॉर्ड के ऑर्डर को सुनने के बाद होंग अलायंस के सारे ही मेंबर फौरन ही वहां से चले जाते हैं। जबकि इस और डेविल मास्टर तो बिना कुछ सुने ही हंसते जा रहा था। तभी अचानक ही उसे रियलाइज होता है कि क्योसिटी मास्टर ने फ्लेम स्टार मास्टर का फेवर दिया है। ये जानकर काफी ज्यादा शॉक होता है। इधर फ्लेम स्टार मास्टर क्योसिटी लॉर्ड से थैंक्स कहता है, पर अब डेविल मास्टर तो कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए मजबूरन वो वहाँ से चला जाता है। फिर क्योसिटी लॉर्ड भी वहाँ से चले जाते हैं। इधर बबाता काफी ज्यादा खुश होती है कि फाइनली वो बच गया। फिर फ्लेम स्टार मास्टर गोल्डन हॉर्न बेस के पास जाता है। जूनियर, मैंने तुम्हें पहले कभी स्पेस बेस्ड अलायंस में कहीं नहीं देखा। अब ये जानकर गोल्डन हॉर्न बेस परेशान होने लगता है, क्योंकि वो उसकी डिवाइन पावर से उसकी आइडेंटिटी पहचानने की कोशिश कर रहा था। तो लुओ फेंग फौरन ही उनसे कहता है, एल्डर, मैं कभी भी स्पेस बेस्ड अलायंस टेरिटरी गया ही नहीं हूँ। इस पर वो एल्डर कहता है, इवन की एक थकी हुई पंछी भी अपने जंगल जरूर लौटती है, तो फिर तुम आज तक अपने अलायंस में क्यों नहीं लौटे। इस पर लुओ फेंग उसे बताने लगता है कि उसका जन्म यूनिवर्स में ही हुआ है। वो अपने ओरिजिन, अपने रेस से बिल्कुल ही अनजान था और काफी ज्यादा एक्सप्लोर और लर्न करने के बाद मुझे स्पेस बेस अलायंस के बारे में पता चला, पर मुझे आज तक पता नहीं चला कि मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ। तो एल्डर बताता है कि हमारा रेस इस यूनिवर्स में काफी दूर तक फैला है, बिना गाइडेंस के कोई भी बंदा हमारे रेस तक पहुँच नहीं सकता, तो फिर तुम्हारे लिए ये तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। फिर वो एल्डर गोल्डन हॉर्न बेस को यूनिवर्स के कोऑर्डिनेट्स देते हैं और कहते हैं, तुम इस यूनिवर्स कोऑर्डिनेट्स को हमेशा याद रखना, जिसकी मदद से तुम अपने रेस वापस आ सकती हो। और जब तुम इस लोकेशन पर पहुंचोगे तो तुम्हारे साथ ही हमारे स्पेस बेस्ड अलायंस आने में तुम्हारी मदद करेंगे। फिर वो जाने से पहले उसे कहते हैं कि ओरिजिनल स्टार में काफी ज्यादा खतरा है, इसलिए तुम संभल कर रहना। फिर वो फौरन ही वहाँ से चले जाते हैं। अब लुओ फेंग मन में कहता है कि ओरिजिनल स्टार का ट्रेजर हंट तो काफी ज्यादा खतरनाक है। इवन कि ओरिजिनल स्टार के खतरे को मैं अपने पावर के अकॉर्डिंग हैंडल नहीं कर सकता। बेहतर होगा कि मैं टेम्पोरली ओरिजिनल स्टार से बाहर निकल जाऊं। फिर बबाता लुओ फेंग से कहती है कि होंग अलायंस से तुम्हारे लिए एक न्यूज आई है। वो बताती है कि थॉर्न रिंग अलायंस अपने सारे फोर्सेस को ओरिजिनल स्टार में तैनात कर दी है। अब उसकी पूरी आर्मी सारे पैसेज की गार्डिंग कर रहे हैं ताकि वो तुमसे गोल्डन सॉर्ड को छीन सके। तभी थ्रोन अलायंस के कुछ मेंबर को गोल्डन हॉर्न बेस का एहसास हो जाता है और वो सभी उनका पीछा करने लगते हैं। इधर गोल्डन हॉर्न बेस काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था। लुओ फेंग बताता है कि थॉर्न रिंग अलायंस, ये अलायंस दूसरे पेक रेसेस जितना पावरफुल तो नहीं है, पर इनको मैं अंडरस्टिमेट नहीं कर सकता, क्योंकि पहले इस अलायंस ने गोल्डन सॉर्ड के कंपास को अचीव किया था, तो अब वो नेचुरली गोल्डन सॉर्ड को अचीव करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली उनका प्लान फेल होकर रहेगा। अब लुओ फेंग पूरे जंगल को डिस्ट्रॉय करता हुआ बहुत ही फास्ट वहाँ से आगे निकल रहा था, जबकि उसका पीछा थॉर्न रिंग अलायंस के मेंबर कर रहे थे। उनमें से एक बंदा कहता है, मैं पहले इसे मारूंगा। अब वो तीनों भी अपने स्पीड को बढ़ाकर उसका पीछा करने लगते हैं। इस और लुओ फेंग बताता है कि मैंने अपने सारे ट्रेजर को
अपने रेड सी बॉडी को दे दिया है। अब बस मेरे पास जो भी बचा है वो बस ये है गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी। इतना कहते ही लुओ फैंग अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट बॉडी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है और बताता है कि मैं इसे जब चाहूँ दोबारा रीजनरेट कर सकता हूँ। अब गोल्डन हॉर्न बीस्ट बॉडी सेल्फ डिस्ट्रॉय करने की वजह से वहाँ बहुत ही पावरफुल सा एक्सप्लोजन होता है। ये देखकर थॉर्न रिंग अलायंस के मेंबर्स सील बनाकर काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि आखिर गोल्डन हॉर्न बीस्ट अचानक ही अपने बॉडी को डिस्ट्रॉय क्यों कर दिया। वो सब कंफ्यूज थे कि बिना फाइट किए ये खुद को सेल्फ डिस्ट्रॉय क्यों कर दिया, आखिर इसकी प्लानिंग क्या है, ये सेल्फ डिस्ट्रॉय करके क्या करना चाहता है। फिर वो सभी फौरन ही उस एक्सप्लोजन वाली जगह पर जाते हैं ताकि वो सब उस सुप्रीम ट्रेजर को ढूंढ सके। पूरे एरिया को स्कैन करने के बावजूद उन्हें उस जगह पर कुछ भी नहीं मिलता है। वो बंदा बताता है कि यहाँ पे तो गोल्डन स्वॉर्ड का कोई भी ट्रेस नहीं मिला, जिस पर वो बंदा कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। वो गोल्डन हॉर्न बीस्ट पे काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं और कहते हैं गोल्डन स्वॉर्ड आखिर तुम कहाँ हो। अब इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे एंड होती है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, जो लोग इस चैनल पे न्यू है वो सब्सक्राइब कर ले, बाकी कमेंट करके वीडियो को हाइप भी कर देना।